नमस्कार विद्यार्थियों। एमएस वर्ड के पिछले अध्याय में हमने टेबल में लेआउट से संबंधित ऑप्शन को समझा था, जिसमें टेबल, रो एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज और अलाइनमेंट से संबंधित जानकारी प्रदान की गई थी। आज का हमारा अध्याय है टेबल में लेआउट मेन्यू में डेटा ऑप्शन को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डेटा ऑप्शन में सॉर्ट, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला, ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सॉर्ट ऑप्शन को समझेंगे। सॉर्ट ऑप्शन को हमने होम मेन्यू में भी यहाँ पर समझा था। ये देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को या फिर नंबर को अल्फाबेटिकल से या नंबर से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। जो आपका लेआउट में एक बार और सॉर्ट ऑप्शन रिपीट होता है, तो एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे। देखिए इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सॉर्ट का। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग दो मोड दिया हुआ है। असेंडिंग में रख करके आपको करना है ओके। ओके करने से पहले आप देखिए आपके टेबल में ए के नीचे सी लिखा हुआ है, सी के नीचे बी लिखा हुआ है। अरेंज नहीं है अभी ये। जैसे ही हम असेंडिंग में क्लिक करने के बाद ओके करते हैं तो ये देखिए इस तरह से अरेंज हो जाएगा, यानी कि ए से लेकर एफ तक अरेंज हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस आप नंबर के साथ भी कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं नंबर के साथ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूं पहले नंबर, तो इस तरह से मैंने जो है नंबर टाइप कर दिया है और नंबर अभी सीक्वेंस में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से सॉर्टिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फिर से हम असेंडिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए नंबर भी अरेंज हो चुका है। और असेंडिंग के बाद नीचे एक और ऑप्शन है जिसको डिसेंडिंग बोलते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो बड़ी नंबर है वो ऊपर आ जाएगी और छोटी जो संख्या या नंबर है वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सॉर्ट ऑप्शन को समझा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिपीट हेडर रो का। चलिए इसको हम समझते हैं। ये देखिए मैंने एक टेबल बना करके रखा हुआ स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग भी लिखा हुआ है, जैसे नेम, क्लास, स्कूल, सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिपीट हेडर जो है इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके देखेंगे। एक्चुअल में इस ऑप्शन में होता क्या है कि जब हम किसी पेज में एक बार हेडिंग बना देते हैं और जब हम कंटिन्यू नीचे रो इंसर्ट करते जाते हैं तो जैसे ही नया पेज आता है उसमें अपने आप ही जो है वह हेडिंग जो हमने बनाया था वो रिपीट हो जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया रो पे नीचे। अब नीचे हमको रो लेना हो तो आप लोग को मैंने पहले बताया हुआ है कि रो एंड कॉलम से हम लोग इंसर्ट बिलो का ऑप्शन यूज करेंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब लिंक पे पहले वाली वीडियो डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इंसर्ट बिलो करेंगे, नीचे रो इंसर्ट हो रहा है। ये देखिए जैसे ही नया पेज हमारे पास इंसर्ट हुआ वहां पे ऑटोमेटिक हमारा जो हेडिंग बना हुआ था टेबल पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जितने पेज में भी हम टेबल क्रिएट करते जाएंगे हर एक पेज में हेडिंग अपने आप इंसर्ट होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिपीट हेडर रो का ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन को समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा हुआ है जो कि टेबल के फॉर्म में है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से टेबल हट जाए और सिर्फ नंबर दिखाई दे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते ही टेबल जो है वो हट जाएगा और जो पेज पे आपको सिर्फ नंबर ही दिखाई देंगे। ये देखिए अब आपको सामने जो है स्क्रीन पे सिर्फ नंबर दिखाई देना और टेबल का जो फॉर्म इसमें था वो टेबल का फॉर्मेट हट चुका है। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। इस तरह से आप नंबर की जगह टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन तो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि टेबल के फॉर्म में है उसको टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो है नॉर्मल टेक्स्ट दिया हुआ है उसको टेबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है उसको टेबल के फॉर्म में बनाना है तो इसके लिए मैंने इंसर्ट में जब टेबल का जो मैंने पहला लेसन आपको बताया था वहीं पर एक ऑप्शन था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आप जो टेबल बना है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ऑप्शन को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मूला का। फार्मूला का ऑप्शन वैसे तो एक्सेल में यूज किया जाता है ज्यादातर, लेकिन वर्ड में भी ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं छोटे छोटे ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला के लिए पहले जो खाली सेल है वहां पे क्लिक करेंगे, फार्मूला ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मूला में इक्वल टू सम लेफ्ट लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट की तरफ जो भी नंबर है उसको वो सम करके यानी कि काउंट करके यानी कि टोटल करके दिखाएगा। तो हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए दोनों संख्याओं को वो सम करके यहाँ पे 11 ला रहा है। इस तरह से हम लोग सभी सेल में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अबव लिखा हुआ है, तो अबव मतलब ऊपर की संख्या को जोड़ना है करके वो बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट करेंगे क्योंकि हमको लेफ्ट की संख्याओं को आपस में सम करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप सभी संख्याओं को आपस में सम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डेटा मेन्यू में सॉर्ट, रिपीट, हाइडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। एमएस वर्ड के अगले अध्याय में हम पेज लेआउट मेन्यू को समझेंगे।